प्रशांत जुर्हे और महाराष्ट्र की सियासत में आखिरकार सत्ता परिवर्तन की नौबत आ ही गई। राजभवन के बाहर हम मौजूद हैं और कल रात आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, इससे पहले कि वो फ्लोर टेस्ट पर जाते। अब इंतजार देवेंद्र फडणवीस के आने का है। कब वो यहां आएंगे इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन अब नजर उद्धव ठाकरे पर भी कि क्या करेंगे वो आगे अपनी शिवसेना के लिए। नजर बनाए हुए हैं हमारी सहयोगी रीमा भी। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद इस वक्त सीधे मातोश्री से आप सभी के सामने और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यही है। इस्तीफा तो दे चुके हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। क्या उनके पास अभी भी कुछ है? क्या वो अभी भी कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? क्या इस बात के संकेत हैं कि बागी विधायक पलटी मार देंगे? दूर दूर तक इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आवास पर यानी मातोश्री में वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और उस बड़ी बैठक के जरिए क्या कुछ निकलता है इस बात का इंतजार है। प्रशांत जी, इंतजार इस बात का भी है कि अब देवेंद्र फडणवीस कब राजभवन आते हैं और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। लेकिन तैयारी क्या कर रहे हैं वो, इसके पहले तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मदद उन्हें एकनाथ शिंदे गुट की लेनी है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस पर नजदीक से नजर बनाए हुए। दिवाकर, किस तरह की तैयारी और क्या मंत्रणा, क्या बात अब देवेंद्र फडणवीस की ओर से सामने आ पा रही है जहां आप मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, देवेंद्र फडणवीस जो सागर बंगलों पर रहते हैं वहां पर हलचल बढ़ चुकी है और ये हलचल क्यों ना, क्योंकि सब कुछ अब लगभग तय हो चुका है। औपचारिकताएं जो हैं वो सिर्फ बाकी रह गई हैं। अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो अब क्योंकि अब लगभग भावी मुख्यमंत्री वो हो चुके हैं, तो तमाम जो कार्यकर्ता है देखिए यहाँ पर गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके नेता हैं और जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में बात, कहाँ से आए हैं सर? पुणे से। फडणवीस जी से मिलने आए स्वागत करने के लिए? स्वागत करने। ये देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं। सर आप कहाँ से हैं? पुणे से जी। फडणवीस जी से मिलने आए हैं? जी, उनसे मिलने, उनका स्वागत करने। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता है प्रशांत देखिए यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं, धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी, क्योंकि 11 बजे मीटिंग भी है बीजेपी की और इसमें तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो इसको देखते हुए जो पुलिस की सिक्योरिटी है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो पुलिस की सिक्योरिटी भी इस बंगले के बाहर बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ये हलचल बढ़ती जा रही है। तमाम जो पुलिसकर्मी है यहाँ की तैनाती कर दी गई है। सबकी निगाहें यही है कि सागर बंगलों से देवेंद्र फडणवीस कब यहाँ से निकलते हैं और राजभवन जाते हैं, क्योंकि दो ही सेंटर आज महाराष्ट्र में हलचल ज्यादा रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिवाकर इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं देवेंद्र फडणवीस के आवास से, और देवेंद्र फडणवीस को कहाँ जाना है? सीधे राजभवन जाना है। दिवाकर, इस बीच में ये हलचल भी समझना चाहती हूँ। बहुत विवेक का मैं रुख करूंगी। इस वक्त विवेक हमारे सहयोगी गोवा में है और गोवा में उन बागी विधायकों की मौजूदगी है जहां पे अभी भी स्थिति ऐसी है कि क्या उनमें से कौन कौन चेहरा का पोर्टफोलियो क्या होने जा रहा है। तो विवेक, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त क्या है? रीमा, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है, अब एकनाथ शिंदे जो हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर गोवा में मीटिंग ले रहे हैं। अपने कैमरामैन आनंद से बोलूंगा तस्वीरें दिखाएं अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर देखिए बारिश भी काफी ज्यादा तेज हो रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के जो सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पे काफी ज्यादा है। और एकनाथ शिंदे होटल ताज जो गोवा में है और यहाँ पर वो अपने सभी 50 विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब इस मीटिंग में ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार जब वो बीजेपी को समर्थन देंगे तो उस समर्थन में क्या क्या शर्तें होंगी, एकनाथ शिंदे की टीम से कौन कौन विधायक मंत्री पद पर शामिल हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे का क्या रोल हो सकता है, इस गवर्नमेंट में कितनी इंपॉर्टेंस एकनाथ शिंदे की रही है, वो पूरी डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि रीमा देखिए, इस पूरे मामले में समझिए कि सरकार गिराने में, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में सबसे ज्यादा अहम रोल अगर किसी ने अदा किया है तो वो है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे अपने आप में बड़े नेता थे और उन्हीं की वजह से जब वो बागी हो गए 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, इसी वजह से सरकार गिर गई है। अब एकनाथ शिंदे की टीम तय कर रही है कि अगर वो बीजेपी के साथ समर्थन देते हैं तो उनकी क्या कंडीशन रहेगी। रीमा, बिल्कुल विवेक, ये सबसे अहम भी है कि अब आखिर अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि देवेंद्र फडणवीस आखिर कब आते हैं यहां राजभवन में और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। क्योंकि ये तो तय हो गया था कल रात ही, जब उद्धव ठाकरे ने आखिरकार फ्लोर टेस्ट से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इसके लिए जो प्लानिंग बीजेपी कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस की ओर से वो भी रही थी,
वो भी बेहद पुख्ता थी। यानी बीजेपी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि वो ये मानती थी, जानती थी कि जो चूक पिछली बार हो गई वो इस बार किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिखना चाहते उनको आखिर में इस्तीफा देना पड़ा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। सच कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। ये अर्श और फर्श का एक झटके में फर्क मिटा देता है, और शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का वो बयान वायरल हो रहा है जो उन्होंने साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा में दिया था। वीडियो में देवेंद्र फडणवीस एक शेर पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊं। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापिस आऊंगा। महाराष्ट्र में सियासी हालात ऐसे थे जहां तो उन्होंने दिल्ली जाकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें एक बार फिर विश्वास में लिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। देवेंद्र फडणवीस 2014 के बाद से बीजेपी के उभरते सितारों में से एक हैं। मनोहर जोशी के बाद वो राज्य के दूसरे ब्राह्मण सीएम बने थे। इसके अलावा शरद पवार के बाद सबसे कम उम्र के सीएम बनने वाले दूसरे राजनेता थे, और अब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनावों की बात है। शिवसेना से गठबंधन में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था। देवेंद्र फडणवीस ने सरकार भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुमत साबित करने में वो सफल नहीं हो पाए थे। इस दौरान उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा था कि मैं वापस आऊंगा। और अब देवेंद्र फडणवीस का वो शेर सच साबित होता दिखाई दे रहा है, जो शेर उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में पढ़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि वो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास 106 विधायक ही हैं। ऐसे में उसे कम से कम 38 विधायकों का समर्थन चाहिए। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे गुट के 39 विधायक हैं। शिंदे ने कई निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा किया है।